पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में एक शख्स उस्मान अपनी बीवी रुकैया के साथ रहता था। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। उनकी ज़िंदगी बहुत सादा थी, मगर सुकून, मोहब्बत और अपनाइयत से भरी हुई थी। उस्मान सुबह सवेरे काम पर चला जाता और रुकैया उसके वापस आने का इंतज़ार करती रहती। घर छोटा था, मगर इनके दिल बहुत बड़े थे। आपके साथ वक्त बहुत अच्छा लगता है। बस हमेशा ऐसे ही साथ रहना। एक दिन रुकैया ने अपने हाथ पर एक अजीब सा जख्म देखा। पहले तो उसने सोचा शायद ये मामूली जख्म है, लेकिन इस जख्म का रंग और शक्ल आम नहीं थी। वो बार बार अपने हाथ को देखती रही और उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आने लगा। शाम को जब उस्मान घर वापस आया तो रुकैया खामोशी से उसके पास बैठी और आहिस्ता से अपना हाथ उसके सामने कर दिया। ये जख्म पहले तो नहीं था। रकिया, ये जख्म आम नहीं लग रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगली सुबह उस्मान रुकैया को लेकर गांव के हकीम के पास पहुंचा। हकीम ने जख्म को गौर से देखा। कमरे में खामोशी छा गई। फिर हकीम ने गहरी सांस ली और कहा, ये बीमारी आम नहीं है। ये जुमला सुनते ही जैसे दोनों के कदमों तले जमीन निकल गई। रुकैया की आंखों से आंसू बहने लगे और उस्मान खामोश होकर नीचे देखने लगा। दोनों उदास दिल के साथ घर वापस आ गए। कुछ दिन गुजरे। एक दिन रुकैया तालाब के किनारे खड़ी थी। पानी बिल्कुल शफ़ाफ था। जब उसने पानी में अपना अक्स देखा तो वो खौफ से कांप गई। अब जख्म सिर्फ हाथ पर नहीं थे, वो उसके चेहरे पर भी आ चुके थे और पूरे जिस्म पर फैलने लगे थे। मैं अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन उस्मान हर लम्हा उसके साथ खड़ा रहा। वो उसका हाथ पकड़कर कहता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम कभी अकेली नहीं हो। फिर एक दिन उस्मान काम पर गया हुआ था। वो अपने काम में मसरूफ था कि अचानक एक हादसा पेश आ गया। लोग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। उस्मान भाई, संभलें। उस्मान की बिनाई चली गई। नहीं। जब उस्मान को घर लाया गया तो उसकी दोनों आंखों पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। रुकैया ये देखकर टूट गई। वो फौरन उसके पास बैठी और रोने लगी। पहले तो रुकैया बहुत परेशान हुई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और उस्मान का हाथ पकड़कर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब मैं तुम्हारा सहारा हूं। मैं उस्मान पर बोझ बन रही हूँ। मैं अब पहले जैसी नहीं रही। मुझे छोड़कर मत जाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रकिया, रकिया।
रुकैया के मरने के बाद उस्मान बिल्कुल तन्हा रह गया। उसकी जिंदगी मुकम्मल खामोश हो गई। वो अपनी सुबहें और शामें रुकैया की यादों में गुजारने लगा। फिर एक दिन उस्मान ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। उसी वक्त गांव के एक बुजुर्ग ने उसे रोक लिया। बेटा, तुम्हारी बीनाई भी नहीं रही, तुम अकेले कैसे जिंदगी गुजारोगे? उस्मान की आवाज भर्रा गई और फिर उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं अंधा नहीं था, मैं सिर्फ ये चाहता था कि रकिया खुद को बोझ ना समझे। वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं थी, वो मेरी मोहब्बत थी और मेरी पूरी जिंदगी भी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि रिश्ता सिर्फ ज़ाहिरी शक्लो जिस्मानी हालत का नाम नहीं होता, बल्कि असल रिश्ता मोहब्बत, वफादारी, समझदारी और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम है।